हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। आज दिन हो गया है ट्यूसडे और डेट है 16 सितंबर। तो सुबह का टाइम है दोस्तों। आज सुबह मैं उठी ना तो थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, तो जैसे तैसे मैंने ज़बरदस्ती आज सुबह वही रूम में झाड़ू पोछा किया, थोड़ा सा बाहर साफ़ सफाई करके नहा के आ गई थी। नहा के आई ना तो थोड़ा सा हल्का लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है तबीयत। छत की हालत देखी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब चूहों ने इस समय खूब तबाही मचा रखी है। मेरे गमलों के पीछे पड़े हुए हैं, सारे पौधे काट काट के ख़राब कर रहे हैं। इसमें कितने सारे पौधे लगे थे, उन पौधों को उन्होंने काट दिया। कल मैंने दवाई भी रखी थी, दवाई लेके रफू चक्कर हो गए। मतलब इतने ताकतवर चूहे हैं, चूहे नहीं मतलब पता नहीं कौन से जानवर हैं। जैसा लगता है कि दवाई, इतनी जहरीली दवाई रखी थी, वो भी लेके पता नहीं कहाँ चले गए। तो रात में मैंने कल बर्तन भी नहीं धोया हुआ था, बर्तन भी धोना है, छत की सफाई भी करनी है। छत भी आज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे अब बारिश रुकी है ना, तो ये जो काई लगी हुई थी ग्रीन कलर की छत पे, ये धीरे धीरे करके ना सूख रही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी उसमें अभी टाइम लग रहा है, और जहाँ पे हल्के फुल्की सी लगी हुई थी ना, वो धूप जैसे जैसे धूप लग रही है वैसे वैसे मतलब काई अपने आप ही ठीक होती जा रही है। और ये ना जितना मर्जी आप पानी डाल के झाड़ू से साफ़ करोगे, ये छोटी छोटी नहीं है। मतलब मैं तो थक गई साफ़ करके। और जब धूप लगती है ना तो अपने आप ही जो है ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। फ़िलहाल मैंने आज छत पे झाड़ू ही लगाया था। जितना कूड़ा कचरा फैला हुआ था सबको झाड़ू से साफ़ करके और कूड़ा इकट्ठा करके मैंने बाहर को फेंक दिया था। और देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा, छत पे इतना कोई रहता भी नहीं है। बस मैं कपड़े डालने आती हूँ या तो बच्चे ब्रश करने आते हैं, बाकी कोई रहता भी नहीं है। फिर भी 2-3 दिनों के बाद ना ये कूड़ा कचरा फैल ही जाता है। सबसे ज़्यादा तो जो छत की जो है रेत है, ये जो प्लास्टर हुआ है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा छूटती हैं, चलते फिरते भी छूट जाया करती हैं। और इसी के कारण जो है घर में सॉरी छत पे जो है ऐसे जो है कूड़ा कचरा फैल जाता है। तो मैंने रात के बर्तन भी नहीं धोए थे, रात के बर्तन धोए। और कल शाम से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मैंने सोचा सुबह धुल लूँगी। और सुबह उठी तो और भी हालत ख़राब थी। तो जैसे तैसे मतलब अब जब मुझे नहा के आई ना तो ठीक लगा। तो मैंने सोचा कि चलो जो जो काम बचे हुए हैं उन कामों को निपटा लिया जाए। उठे तो अपने टाइम से थे, पर जो है काम ही लेट हो गया। बर्तन धोया, बर्तन धोने के बाद आगे आगे मैंने छत की सफाई कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बर्तन भी धोए थे तो थोड़े से जूठे उठे गिर गए थे। वैसे तो जब रोटी वोटी होती है तो नहीं होता है, लेकिन जब चावल होता है ना तो चावल तो फैल ही जाता है बर्तनों के साथ। और आज मैंने देखा कि छत पे भी जो है चूहों ने काफ़ी जगहों पे जो है उन्होंने जो है मिट्टी उट्टी छुड़ाई हुई है। मतलब दीवार के पास पास उन्होंने खूब जो है होल बनाया हुआ था। तो इनके मतलब कितने तीखे जो है दांत होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को ये आराम से काट लेते हैं। फ़िलहाल बच्चों को दूध दिया, उसके बाद मैंने गैस पे चाय रख दी थी। हमारी चाय गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। आज ये सूरज पता नहीं पूरब निकला है कि पश्चिम निकला है, क्योंकि आज बिना जगाए 6 बजे से ये भी जाग रहे हैं। मतलब ये भी अपने मर्जी के हैं, जब इनका मन करता है तो सुबह ही उठ जाते हैं। मतलब इनका भी कोई टाइम नहीं है। और ले चलो ऊपर, ऊपर ले चलो, पहले ऊपर ले चलो। इसको तो गमले में डालो, चलो चलो इसको गमले में डालो। हाँ इसको गमले में डालो। अरे किसी भी गमले में आप डाल दो इसको, जाओ डाल दो, किसी भी गमले में डाल दो। और भाई कितना सोचने में टाइम लगाएगा, किसी में भी डाल दो।
चलो अब धो के लोटा और पानी भरो साफ। चलो इधर से भरो पानी, धुल धुल लेना लोटा। पानी फेंको, ये टप में फेंक दो, टप में फेंक दो। वो देखो सूर्य देव को जल चढ़ाओ, और आगे चल, अपने ऊपर ही मत डोल लेना। हाँ चलो चलो पैर छुओ, अब लोटा रख के पैर छुओ, नीचे जमीन पे सूर्य देव को प्रणाम करो। अब फिर से लौटा लो। अब शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, देखो शंकर भगवान बैठे हुए हैं, उनको भी जल चढ़ाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की कुछ अच्छी आदतें लगाई जाए, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अगर इनको हम नहीं सिखाएंगे अच्छी आदतें तो कौन सिखाएगा। मैंने कितने बच्चों को देखा है कि वो बचपन से कितनी ज़्यादा जो है समझदार होते हैं, कितना हर चीज़ को अच्छे अच्छे कामों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब कामों के पीछे उनके पेरेंट्स का हाथ होता है। बच्चों को अच्छा सिखाना या बुरा सिखाना हर माँ बाप के हाथों में होता है। जैसा हम रास्ता बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे वैसे ही जो है बनते जाएंगे। आज मैंने इससे बोला कि मैं नहीं पूजा करूँगी, तुम पूजा करोगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसने श्रद्धा पूर्वक, मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि कभी ऐसे इतने अच्छे से ये पूजा करेगा। और इसका मन भी हुआ, आज ये सुबह ही नहा के रेडी हो चुका था पूजा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे इसने पूजा किया, भगवान का जोत जलाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान जी का भोग लगाया। इसने घंटी बजाई और मुँह भी चला रहा था। मैं बोल रही थी कि भगवान का नाम लेना, तो इसको मतलब जो भी इजी लगा होगा, जो इसके मन में आया होगा। भगवान भी ना जिसको जो नाम से बुलवाना चाहते हैं उसी नाम से बुलवाते हैं। तो ये तो भगवान की मर्ज़ी है। और यहाँ पे इसने घंटी बजाई और इसके बाद जो है भगवान का भोग लगाया। भोग में मैंने इसको जो है बनाना दे दिया था, तो बनाना ही इसने जो है भोग लगाया है। और कुछ चीज़ें इसको जो नहीं पता लगी इसने मुझसे पूछा भी, कुछ मैं बताती रही। और कुछ चीज़ें इसको अपने आप से आए, काफ़ी दिन से बोल रहा था मम्मा मुझे पूजा करना, मम्मा मुझे पूजा करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आज इससे ही पूजा कराई जाए। तो ये पूजा कर रहा था, मैं यहाँ पे घर के काम कर रही थी। हस्बैंड चले गए शॉप पे, तो मैं भी थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही किया और उसके बाद जो है सोफ़े की भी डस्टिंग वगैरह करूँगी। आज मैंने बहुत ही कम काम किए, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती है ना, तो जितना हम काम करते हैं उतनी ही हमें थकावट होती है। और फिर जो है मतलब शरीर वीक हो जाता है अचानक ही, अगर ज़बरदस्ती काम में लगे रहो। तो जो है उतना ही काम किया, मतलब जितना करना बहुत ज़रूरी था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर चाहें भी तब भी रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि घर के कुछ काम इतने ज़रूरी होते हैं ना कि अगर आप अकेले हो तो आप बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सब आज अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आज बच्चों की छुट्टी थी, इनकी एक दिन पेपर होते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। तो ये जो छुट्टियां इनकी पड़ती है ये पढ़ाई करने के लिए होते हैं, पर बच्चों का काम है पूरा दिन कार्टून देखना, मस्ती करना, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना। मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए यही सारी चीज़ें होती हैं। इनको एक बार कोई चीज़ आ जाएगा ना पढ़ाई में, तो बार बार एक ही कमेंट करते हैं कि मम्मा मुझे आता है, मम्मा मुझे आता है। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे तो कहीं एक आधी जो मिस्टेक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी ना, उससे नहीं लेना देना है। तो फ़िलहाल सब कुछ काम अपना निपटा के बैठ चुके हैं और अब डिमांड है या तो फ़ोन दो या तो टीवी का रिमोट दो। इनके पापा ने मना करके रखा है कि इसको फ़ोन नहीं देना, किसी भी टाइम बच्चों को फ़ोन मत देना। अगर इनको थोड़ा बहुत कार्टून देखना भी है तो ये टीवी में देख लिया करें, पर ये ना कहीं फ़ोन मेरा ले ही लेते हैं। बच्चों का खाने का मन था सैंडविच, अभी हमने कल रात में सैंडविच बनाया था, कल खाया है। पर इनका मन मतलब डोलता ही रहता है, रात में इनको ठीक से खाया नहीं गया तो इस टाइम पे सुबह ही डिमांड हो गई कि मतलब सैंडविच खाना है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें बननी होती है ना, स्नैक वगैरह जो भी बनते हैं ना, वो रात के टाइम ही बनते हैं। जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना तो उनको हल्के फुल्के भूख लगी होती है उस टाइम पे,
तो ज़्यादातर उसी टाइम पे बनता है। आप लोग सुबह के ब्लॉग देखते हैं तो सुबह कम ही बनता है, क्योंकि सुबह कभी इन्होंने दलिया ले लिया, कभी इन्होंने जो है बनाना शेक ले लिया, तो ये सारी चीज़ें बन नहीं पाती हैं। कभी कभार बना भी लेती हूँ, पर कभी बच्चे नहीं होते हैं, कभी हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, और मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ। वैसे कभी बच गया, इन लोगों से नहीं खाया गया तो मैंने खा लिया, नहीं तो मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ एक हिसाब से, क्योंकि मुझे ना अब ब्रेड भी खाने का मन नहीं करता है। तो बच्चे खाते हैं और कभी कभी इनको दे देती हूँ। फ़िलहाल जो है मतलब 4 ही ब्रेड थे, क्योंकि पूरा पैकेट तो कल ही ख़त्म हो गए थे। 2-2 पीस मैंने दोनों को बनाए, एक का मैंने सिंपल सा बनाया और दूसरे का मैंने खूब सारी जो है सब्जियां उसमें डाल के और अच्छे से मैंने डाल के टोस्ट कर दिया था। खाने में बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और आज जो कद्दू की सब्ज़ी बनी ना, इतनी बेहतरीन सब्ज़ी बनी, मतलब ऐसा टेस्ट आ रहा था जैसे गाँव में कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना मीठी सी, वैसे कद्दू की एक सब्ज़ी का टेस्ट आ रहा था। तो मुझे तो खूब पसंद आया आज कद्दू की सब्ज़ी, काफ़ी दिनों के बाद इतना अच्छा बना है। नहीं तो कुछ दिनों से कद्दू की सब्ज़ी बनाती तो थी, पर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो तड़का था सब्ज़ी का वो अच्छे से भून चुका था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि जो है जो टमाटर थे आज मैंने बड़े बड़े से पीसेस काट दिए थे, तो नमक डाल के ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, और सैंडविच भी बन के रेडी हो चुकी थी बच्चों की। तो एक साथ हमारे घर के ऐसे काम होते हैं हमेशा। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ या रूम में काम करती हूँ, तो हमेशा मेरी आदत होती है कि एक साथ मैं 2-2 3-3 काम कर लेती हूँ। मेरी अब आदत बन चुकी है। कभी कभी जो है मेरी ननद होती थी ना, तो मुझे बोलती भी थी कि भाभी आप हर तरफ जो है टांग फैला के रखते हो, मतलब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मेरी ना अब हैबिट बन चुकी है, मैं जितना हो सकता है जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी होता भी है कि 4-4 काम के चक्कर में एक आधा काम ख़राब भी हो जाता है, पर कभी कभी जो है सारे काम टाइम से हो भी जाते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग कुछ कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।